तो लोकेशन ऑफ रूट्स का कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया था और वीडियो के एंड में ये 3 क्वेश्चंस बचे थे वो हम डिस्कस कर लेते हैं। आई होप तुमने इसको अटेम्प्ट जरूर किया होगा। अब इसको देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन लेकर चलते हैं। इस क्वेश्चन में देखो हमारे पास में दे रखा है अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस। अल्फा बीटा -6 और 1 के बीच में लाई कर रहे हैं। अल्फा बीटा इक्वल भी नहीं है। तो अगर मैं बात करूं तो -6 और 1 मार्क करने के बाद हमें दिख रहा है कि अल्फा और बीटा इन दोनों के बीच में ही लाई कर रहा है। ठीक है, अब ये मैंने मेंशन कर दिया, अल्फा पहले लिख दिया बीटा बाद में लिख दिया। इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि मैं बीटा अल्फा लिखूं या अल्फा बीटा लिखूं। तो इसको देख के हमें समझ में आ रहा है कि ये बेस्ड है जो हमने डिस्कस किया था लोकेशन ऑफ रूट्स के अंदर टाइप 5। तो इसका ग्राफ अगर हम देखें तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमारे सामने है। तो इसका ग्राफ मैं बनाऊंगा अपवर्ड, और अपवर्ड ग्राफ इस तरह से कुछ बनने वाला है। ये टच करता वो क्यों नहीं बना रहा, क्योंकि इसने मेंशन कर रखा है अल्फा एंड बीटा आर नॉट इक्वल। तो इसकी कंडीशन अगर एक एक करके हम लिखें तो सबसे पहले कंडीशन आएगी a इंटू F1 पॉजिटिव, a इंटू एफ ऑफ -6 पॉजिटिव, -b/2a लेस देन 1 और ग्रेटर देन रहेगा -6। तो वो भी यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ मैं, ग्रेटर देन -6। और साथ में रहेगा डी डेफिनेटली क्या रहना चाहिए, ग्रेटर देन 0। इसमें इक्वल टू 0 क्यों नहीं लगा रहा, क्योंकि हमें अल्फा बीटा इक्वल नहीं चाहिए। अब ए कोफिशिएंट ऑफ x² तो कितना है, 1 है। तो F1 लिखा मैंने 1 + 2k - 6 + 9 ग्रेटर देन 0। तो ये रहेगा 2k + 10 - 4। तो ये रहेगा ग्रेटर देन -4, k रहेगा ग्रेटर देन -2। दूसरी कंडीशन f ऑफ -6 36 -12k और +36 + 9 ग्रेटर देन 0। तो -12k 36 + 36 72 + 9 81 ग्रेटर देन -81। k रहेगा लेस देन 3 से डिवाइड करेंगे तो बनेगा 27/4। और उसके बाद हमारे पास में है ये -b/2 है। -b/2 है -2 ऑफ k - 3/2। तो बनेगा k - 3 विद नेगेटिव साइन लेस देन 1 ग्रेटर देन -6, k - 3 ग्रेटर देन -1 लेस देन 6, k ग्रेटर देन 2 लेस देन 9। और लास्ट में बचा हमारा d पॉजिटिव। तो d रहेगा 4k - 3 का स्क्वायर -4 × 9 ग्रेटर देन 0। तो ये बन रहा है k - 3 + 3, k - 3 - 3, और ये बन रहा है k - 6 ग्रेटर देन 0। नंबर लाइन पे मार्क किया 0 और 6 प्लस माइनस प्लस। हमें चाहिए पॉजिटिव ये वाला पार्ट और इधर ये वाला पार्ट। इन चारों का हमें लेना है इंटरसेक्शन। तो नंबर लाइन पर हम मार्क कर रहे हैं सब कुछ। तो पहले पॉइंट्स मार्क कर देते हैं सारे, कौन कौन से हमारे पास में। -2 है, उसके बाद में 0 है, फिर 6 है, फिर 27/4 है, और फिर 9 है। अब ये पॉइंट्स अगर मार्क करें, k ग्रेटर देन -2, इधर से आ रहा है k लेस देन 27/4, तो लेस देन 27/4 इधर मार्क किया मैंने। और फिर है k इन बिटवीन 2 to 9। तो हमारे पास मैंने 2 मार्क किया है क्या अभी तक? 2 इसमें हमने मार्क नहीं किया, तो 2 मार्क कर देते हैं यहाँ पर। 2 से 9 ये आएगा, 2 से 9, और लास्ट में है ग्रेटर देन 6 और लेस देन 0। इन चारों का जो इंटरसेक्शन हमें दिख रहा है, इन चारों का इंटरसेक्शन है ये वाला पार्ट, जिसमें चारों कॉमन रह रहा है 6 से लेके 27 तक। तो ये हमारा आंसर है 6 to 27। अच्छा, 6 पर कौन सा ब्रैकेट है ये देख लेते हैं। हमें यहाँ पर d ग्रेटर देन 0 चाहिए था, तो फैक्टराइज करके 0 से 6 आया, तो आंसर रहेगा हमारा 6 ओपन से 27/4 ओपन ब्रैकेट ही अपना आंसर रहेगा। तो ये जो आंसर है इसमें 6 पर क्या आने वाला है, ओपन ब्रैकेट रहेगा। तो जैसा मैंने लोकेशन ऑफ रूट समझाते वक्त भी कहा था कि ये टाइप सबसे लेंदी टाइप है, इसमें 4 कंडीशन हमें सॉल्व करनी होती है और सबका इंटरसेक्शन लेके आंसर निकालना होता है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
इस क्वेश्चन को उठाकर सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमारे पास में फाइंड वैल्यू ऑफ k फॉर विच वन रूट ऑफ इक्वेशन दिस एक्सीड 2, द अदर इज स्मॉलर देन 2। इसका मतलब एक रूट 2 के आगे रहेगा और एक रूट 2 के पीछे है। ये हमारी एक तरह से फेवरेट टाइप है जिसमें हमें बहुत ज़्यादा कंडीशन नहीं लिखनी होती। तो ग्राफ अगर देखें तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिख रहा है, अपवर्ड ग्राफ इस तरह से बनेगा। तो कुल मिला के a इंटू एफ ऑफ 2 क्या रहना चाहिए, लेस देन 0। a से मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, वो कितना है 1। f2 निकाल लेते हैं, 4 माइनस 2k माइनस 2 प्लस के स्क्वायर प्लस के माइनस 8 लेस देन 0, के स्क्वायर माइनस के और यहाँ से रहेगा माइनस 6 लेस देन 0, के माइनस 3 इंटू के प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आएगा नंबर लाइन पर -2 3 प्लस माइनस प्लस, और ये अपना लेस देन 0 ही है, ठीक है। -2 से k बिलोंग्स टू -2 से 3। तो ये हमने जो सबसे पहले टाइप डिस्कस किया था कि एक रूट 2 से बड़ा है, एक रूट 2 से छोटा है। तो सीधा टाइप है, सिर्फ एक इसमें कंडीशन होती है, उसी पर क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। लास्ट क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं। अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, इसको देखते हैं। देखो इसमें एक क्वेश्चन अगर हम डिस्कस करें, क्वेश्चन नंबर 1 को उठाते हैं। फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ m फॉर विच एग्जैक्टली वन रूट ऑफ इक्वेशन लाई इन इंटरवल -2 to 0। -2 और 0 के बीच में सिर्फ एक ही रूट लाई करना चाहिए और ओपन ब्रैकेट में लिखा हुआ है। तो अगर इसको सॉल्व करें तो कंडीशन सिंपल है। इसको अगर मैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन px बोल दूं तो p0 इंटू पी ऑफ -2 क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। तो यहां से मैंने लिखा m स्क्वायर प्लस 6m और p ऑफ -2 आ जाएगा यहां से 4 -2m प्लस m स्क्वायर प्लस 6m, ये रहेगा लेस देन 0, m प्लस 6 और इधर आएगा m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 4 m प्लस 2 का होल स्क्वायर लेस देन 0। और नंबर लाइन पे अगर मार्क करूं मेरे पास में पॉइंट्स आएंगे -2, उससे पहले -6 और फिर 0। क्योंकि m प्लस 2 का स्क्वायर दिख रहा है हमें, तो साइन चेंज नहीं होगा -2 के अबाउट, तो मैंने लिखा प्लस माइनस माइनस प्लस, हमें चाहिए नेगेटिव। तो फाइनल आंसर हमारा रहने वाला है m बिलोंग्स टू -6 to -2 यूनियन -2 to 0। अब ओपन रहेगा या क्लोज रहेगा, तो मैंने तुमसे कहा था कि इस टाइप को सॉल्व करने के लिए हमें एंड पॉइंट्स को चेक करना चाहिए। तो हमारे पास में m की वैल्यूज के 3 क्रूशियल पॉइंट्स है या एंड पॉइंट्स है, देखा जाए तो -6 -2 एंड 0। चेक कैसे करना है वो हम इस क्वेश्चन के थ्रू समझ लेते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं m इज इक्वल टू -6 को चेक करता हूं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे सामने है, उसमें पुट कर देते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस m स्क्वायर 36 माइनस 36, ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी। और रूट्स आ जाएंगे हमारे 0 एंड 6 रूट आ जाएंगे। अब देखो 0 एंड 6 में से कितने रूट -2 से 0 के बीच में लाई कर रहे हैं, तो 0 भी -2 से 0 के बीच में नहीं है, 6 तो डेफिनेटली बाहर ही है, तो ये चीज़ सेलेक्ट नहीं होगी। इसका मतलब m क्या नहीं हो सकता, -6 नहीं हो सकता। फिर अगर बात करें m की वैल्यू अगर मैं -2 लेके चलता हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करता हूँ, एक्स स्क्वायर -2m, m स्क्वायर रहेगा 4 -6m रहेगा -12, तो ये बनेगा इधर आ जाएगा 8 इज इक्वल टू 0। तो ये बन रहा है m नहीं है, ये x है। मतलब हमने m की वैल्यू क्या रखी है, -2 रखी है, तो ये बन रहा है अपने पास में एक्स स्क्वायर -2x 4 -12, तो ये एक्स स्क्वायर -2x -8 फैक्टराइज करते हैं x -4 इंटू एक्स प्लस 2 इज 0। तो रूट्स आएंगे 4 एंड -2। 4 और -2 दोनों रूट्स -2 से 0 ओपन ब्रैकेट में लाई नहीं कर रहे, तो m इज इक्वल टू -2 भी क्या हो जाएगा, रिजेक्ट होने वाला है। और फिर लास्ट केस अगर हम देखें कि अगर m की वैल्यू क्या रखें, हम 0 रखते हैं, m अगर 0 रखते हैं तो इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, दोनों रूट्स क्या आ जाएंगे 0 0, और -2 से 0 ओपन ब्रैकेट में कोई भी रूट लाई नहीं कर रहा, तो m 0 भी नहीं हो सकता। तो फाइनली हमारा जो आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा -6 से -2 यूनियन -2 से 0। ये हमारे इस क्वेश्चन में m की वैल्यू रहने वाली है, ठीक है। अच्छा,
इसी क्वेश्चन में अगर मान लो क्वेश्चन में लिखा होता -2 से 0 क्लोज्ड ब्रैकेट, अब मैं क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर रहा हूं, सब कुछ सेम है, बस lie इन -2 to 0 क्लोज्ड ब्रैकेट में अगर लिखा होता इस तरह से -2 से 0 क्लोज्ड ब्रैकेट, तो अब देखो अगर मैं m को -6 रखता तो हमारे पास में रूट्स आते हैं 0 एंड 6। 0 एंड 6 में से कितने रूट्स -2 से 0 में लाई कर रहे हैं? तो क्योंकि 0 कॉर्नर पर है तो इसको सेटिस्फाई कर जाएगा, मतलब एक रूट लाई कर रहा है, एक रूट बाहर है, तो उस केस में मुझे m = -6 वैलिड रखना पड़ेगा, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो मेरे आंसर में -6 पर क्या रहेगा? क्लोज ब्रैकेट रहेगा। m अगर मैं -2 रखता हूं तो मेरे पास में रूट्स आ रहे हैं 4 एंड -2। 4 और -2 भी क्या हो रहे हैं? 4 बाहर है लेकिन -2, क्योंकि मैं किस पर बात कर रहा हूं? क्लोज ब्रैकेट में बात कर रहा हूं, क्वेश्चन चेंज करके। तो क्या आंसर में हिस्सा रहेगा? -2 भी आंसर का पार्ट रहेगा, तो -2 को इंक्लूड करेंगे। 0 पर देखते हैं क्या होगा। अगर मान लो मैंने m 0 रखा होता तो रूट्स क्या क्या है मेरे पास में? 0 एंड 0। तो अब अगर मैं -2 से 0 क्लोज ब्रैकेट में बात कर रहा हूं तो दोनों रूट्स, ऑल्दो दोनों सेम है लेकिन है तो दो रूट्स, दोनों रूट्स किस में लाई कर जाते? -2 से 0 क्लोज ब्रैकेट में लाई करते, तो m 0 हम आंसर में एक्सेप्ट नहीं करते। तो हमारा आंसर उस केस में क्या रहता? -6 से 0 ओपन ब्रैकेट। तो एक बार समझ लेना, मैंने जो दूसरा क्वेश्चन इसी में करवाया है, तो अगर मैं इसको क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा हूं तो इसको बोल दो क्वेश्चन का 1 का बी पार्ट। तो एक बार समझ लो मैंने क्या किया है। 1 के बी पार्ट में हम कह रहे हैं कि सब कुछ क्वेश्चन सेम है, बस lie इन -2 to 0 की जगह मान लो क्वेश्चन में -2 to 0 क्लोज ब्रैकेट लिखा रहता, तो हमारा m बिलोंग्स टू आंसर क्या रहने वाला था? -6 क्लोज्ड से 0 ओपन। तो अब अगर तुम ये 5 क्वेश्चन समझ चुके हो तो एक तो ये क्वेश्चन तुम खुद से ट्राई कर लेना, और अब तुम लोकेशन ऑफ रूट्स का पूरा कॉन्सेप्ट समझ चुके हो। अब क्वेश्चन को सही से रीड करके कब कौन सा टाइप अप्लाई करना है ये तुम्हें देखना है। इक्विप तुम पूरे हो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए।